माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज हम लोग एक रीडिंग लेकर के आए हैं। जो रीडिंग होगी हमारी कि क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप कमिटेड हो, सेपरेटेड हो, किसी भी सिचुएशन में अगर आपके मन में ये कभी डाउट आता है, कभी कभी किसी के एक्शंस को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ रहना चाहता भी है या नहीं, तो उस टाइप के सिचुएशन के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 पाइल्स दे रही हूँ, ऑरेंज पाइल, पिंक पाइल। आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल ध्यान से सोचें और उसके बाद अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले मैं ऑरेंज पाइल की रीडिंग करूँगी, फिर मैं पिंक पाइल की रीडिंग करूँगी। तो चलिए, पहले हम लोग अपने ऑरेंज पाइल को देखते हैं। क्या आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। ओके, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जिस पार्टनर के बारे में सोचा है, हो सकता है आप ऑलरेडी उनसे शादी कर चुके हो या आप एक ट्विन फ्लेम सोलमेट टाइप के रिलेशनशिप में प्रेजेंटली हो। ओके ओके, सो आप लोग हो सकता है मैरिज करना चाहते हो या मैरिड हो, मगर बोथ दी सिचुएशन आपके कार्ड्स रिवर्स्ड हैं, तो ऑफ कोर्स आपके मैरिज होने में या अगर मैरिड हो, बोथ दी सिचुएशंस में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का सारा बोझ, भार, एवरीथिंग वो आपके ऊपर होगा या फीमेल साइड पे होगा। ओके, मेल्स के साइड से उनके अंदर एनर्जी है, वो अपने आप को सरेंडर करने को तैयार हैं, मगर वो जो पीस ऑफ माइंड है वो उनको फीमेल से ही मिल रहा है। तो आप अगर फीमेल हो रिलेशनशिप के, तो कंट्रोल आपके हाथ में ही था। ओके, या आपको ही इस रिलेशनशिप को चलाने की सारी जिम्मेदारी थी। ओके, तो ये एक फैक्टर है जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। देखिए, जहाँ पे भी मैरिज टाइप की एनर्जी रन करती है, चाहे आप मैरिड हो ना हो या मैरिज करना चाहते हो, मगर ये देखिए, ये एक अल्टीमेट हैप्पीनेस का साइन होता है। आपका मैरिज या आपके मैरिटल टाइप के सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, या किसी भी रिलेशनशिप में, मान लीजिए सपोज आप मैरिड नहीं हो, आपका कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं इनसे मैरिड होने का, बस आप एक रिलेशनशिप में हो, तो भी आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक रिलेशनशिप है, वो इतना अमेजिंग है कि एक दूसरे के साथ नहीं रहने का तो सवाल नहीं उठता। हाँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन सोसाइटी के वजह से या अपने पर्सनल रीजंस के वजह से इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को चलाने से कतराता है, या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दे के इस पर्सन ने रखी है कि भाई तुम चलाओ। ओके, एनीवेज, आपके सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी इस पर्सन से ज़्यादा है। हो सकता है वो बाहरी दुनिया को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिवाइन की एनर्जी है। ओके, तो ये पर्सन आपके साथ रहना ऑफ कोर्स चाहते हैं। तो ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, मगर इसमें बहुत सारे लोगों की जो दिक्कतें चल रही हैं, मैरिज का इशू, या फिर मैरिज करना चाहते हो उसका इशू, या फाइनेंशियल इशू, तो इन सारी चीज़ों के करेक्ट होने का आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, एक ऐसा पार्टनरशिप है जिसमें कि अल्टीमेट हैप्पीनेस है, और जहाँ भी अल्टीमेट हैप्पीनेस होती है वहाँ पे रिलेशनशिप से निकलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप शायद इसके लिए मोर देन रिक्वायर्ड एफर्ट करने के लिए तैयार हो, वो इस चीज़ को उनके अंदर हिम्मत हो ना हो, किसी को बता सकें ना सकें, मगर वो आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ओके, आपने भी ये चीज़ देखी होगी। देखिए, हमारे वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, हमारे एक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते। आपसे मिलने की खुशी, आपसे बात करने की खुशी आपको फील हो जाती होगी कि हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं खुश है मेरे साथ। ओके,
जिन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ओके, जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका सेपरेशन चल रहा होगा, ओके। वो लोग एक दूसरे को लीगली चीज़ों को देख रहे होंगे। तो आपको ज़रूरत है कि अब आप डिवाइन की एनर्जी की तरफ टर्न करो। इस सिचुएशन में जो सही होगा आपके साथ वही चीज़ होगी, ओके। सो यू लाइक बहुत सारे, देखिए बहुत सारे लोगों के तो पार्टनर्स उनके साथ रहना चाहते हैं, चाहे आप सेपरेट हो रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग हर टाइप के लोगों के लिए बनी होती है, तो मैं हर एक टाइप के लोगों का डिस्कशन करती हूँ। मगर कहीं ना कहीं वो रहना चाहते हैं और इसीलिए आपके सिचुएशन में चीज़ें हैं। इवन ये जो सेपरेशन वाले लोग हैं उनके भी पार्टनर्स कहीं ना कहीं उनसे अटैच्ड हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, ओके। इसी वजह से आप लोग अटैच्ड हो, ओके। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ, हाँ, सोसाइटी के सामने बहुत सारे लोगों के पार्टनर का फेस अलग हो जाता है। कुछ लोगों के पार्टनर्स नहीं एक्सेप्ट करते होंगे सोसाइटी के सामने, क्योंकि उनका सोसाइटी के सामने एक डिफरेंट इमेज है, अकेले में एक डिफरेंट इमेज है, तो वो नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मगर बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स इस रिश्ते को काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी आगे तक रखना चाहते हैं। अगर आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो सेपरेशन होने का भी चांसेस होता है, क्योंकि देखिए जो कंट्रोल आप कर रहे थे इस पर्सन को, हो सकता है कमिंग टाइम में या अभी के ही सिचुएशन में ये कंट्रोल किसी और पर्सन के हाथ में चला गया हो। और अगर ये कंट्रोल किसी और पर्सन के हाथ में चला गया है तो वो मैरिज के पोजीशन को डिग्रेड कर देगा, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, दुख में या सुख में, आपके पार्टनर आपसे थोड़ा दूर होने लगेंगे। दूर होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। अगर इस पर्सन के अंदर हिम्मत की कमी है, अगर ये पर्सन इन्फ्लुएंस के एनर्जी में है, तो वो क्या करेगा, आप समझ रहे हो। अगर ये कंट्रोल जो आपका हुआ करता था, वो कंट्रोल अगर किसी और के हाथ में चला जाएगा तो वो मैरिज के सिचुएशन को फॉल कराने की कोशिश या रिलेशनशिप को फॉल कराने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। और वहाँ आपके पार्टनर की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो बोल सकें। अब जैसे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं ना जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर फैमिली के नहीं मानने की वजह से या अलग अलग रीजंस के वजह से, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ के वजह से कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस अपना बनाने लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर काफ़ी फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, ओके। दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ तो है, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, अपने हार्ड वर्क पे कमा के खाने वाला पर्सन, हाँ, लेकिन थोड़ा शो ऑफ भी अपने मनी को इस टाइप के लोग करते हैं, ओके। तो अगर कोई भी चीज़ होगी जो उनके पास बेहतरीन होगी तो वो चीज़ को वो शो ऑफ थोड़ा करेंगे, ये उनकी एनर्जी है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, ओके। बट आपको भी वो बहुत वैल्यूबल और बहुत पीसफुल और एक ऐसा पर्सन समझते हैं जिसके पास इंसान जा सकता है अपने प्रॉब्लम्स ले करके। देखिए प्रॉब्लम्स उनकी जो भी हैं वो कहीं ना कहीं आपको पता है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपका रिलेशनशिप क्रिस्टल की तरह क्लियर है, ओके। अब अगर आपने आंखें बंद कर ली है, सच्चाई को देखने से मना कर दिया है, तो वो अलग बात है। मगर आपके रिलेशनशिप की चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हैं, काफ़ी विजिबल हैं, काफ़ी आपको पता होगा कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आपने अपना कंट्रोल इस पर्सन पे छोड़ दिया है, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि देखिए आपके ब्लॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अभी कमिंग टाइम में तो हो सकता है ये सेपरेट हो जाए, मगर वो भी किसी लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ओके। मगर अभी के सिचुएशन में अपने पार्टनर से एक रिश्ता नहीं बना के रखना, ये आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जेन्युइन लव है आपके साइड से भी, उनके साइड से भी। आप उनको उनकी चीज़ों में हेल्प कर सकते हो, वो आपको आपकी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। जहाँ भी जेन्युइन लव होता है, वो मैं हमेशा कहती हूँ कि लव को मेंटेन करना इज़ द बेस्ट फैक्टर, द बेस्ट आइडिया। दी हेरोफेंट, अकेले नहीं छोड़ना है अपने पार्टनर को। अगर वो आपसे ऐसा कहते भी हैं कि उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप उन्हें प्लीज़ ये रिक्वेस्ट कीजिए कि नहीं, वो आपके साथ इस जर्नी में रहना चाहते हैं। हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हों जिसको वो नहीं आपको बताना चाहते हों, आपको पता होंगी वो चीज़ें। फैमिली से इश्यूज़ आ सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली से इश्यूज़ आ सकते हैं, हो सकता है फैमिली का प्रॉब्लम हो, उन्होंने आपको बताया भी हो। इस पूरे सिचुएशन में शायद आप उनकी कोई हेल्प
नहीं कर सकते, इसलिए वो बार बार इस टॉपिक को जिक्र नहीं कर रहे हैं। मगर ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, तो किसी भी पर्सन जो आपके साथ रहना चाहता है उसको अकेला छोड़ना इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया। दूसरी बात ये है कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। धीरे धीरे जो भी कन्फ्यूजन्स है, मैंने आपको थोड़े टाइम पहले कहा था ना कि अब अगर आप देखना ना चाहो प्रॉब्लम्स को तो अलग बात है। तो वही चीज़ है, आपको अपने प्रॉब्लम्स देखनी होंगी इस रिलेशनशिप पे, आपको उनके साइड से भी एक स्टैंड लेना होगा। अगर आप शांति से बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो कि चीज़ें खुद ब खुद करेक्ट हो जाएं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके हाँ, जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उन लोगों के केस में चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती हैं। जिन लोगों के केस में आपसी अनबन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके केस में ये पर्सन कहीं नहीं जाएगा, बस इनको इनके प्रॉब्लम से आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट की है ऑरेंज पाइल पीपल के लिए। ओके, ऑरेंज पाइल पीपल के लिए मैंने ये रीडिंग कंप्लीट की है। आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं। अब हम ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं जो कि है पिंक पाइल। तो देखते हैं कि पिंक पाइल लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। क्या आपके पार्टनर पिंक पाइल आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी मुश्किलों से होके जा रहा है। ओके, काफ़ी प्रॉब्लम्स से होके जा रहा है। जिन चीज़ों की परवाह आपके पार्टनर को पास्ट में रहती थी, शायद उन चीज़ों की परवाह अब उनको नहीं है। ओके, उन्होंने एक अलग ही रुख मोड़ लिया है अपने लाइफ में। उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं की ज़िंदगी है, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं का कंट्रोल है पूरे सिचुएशन पे, वही सब कुछ चलाएंगे तो चलेगा, अगर वो चीज़ें नहीं चलाएंगे तो चीज़ें नहीं चलेंगी। उनके अंदर ये सारी भावनाएं कहीं ना कहीं आ चुकी हैं। ओके, तो रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप है। आप लोग एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हो, मगर आपके पार्टनर का अप्रोच काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है। हो सकता है ये आपको ऐसा कुछ बोलते होंगे कि देखो मेरा बहुत सारा काम है, मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से मैं अभी बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, या मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हूँ। मगर यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इतना पेन, जितना पेन इस रिलेशनशिप में आ रहा है, ओके, उससे आपके पार्टनर को कोई लेना देना नहीं है। ओके, उनको ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने एक, हाँ, इनके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा सिचुएशन, ऐसा नहीं कह सकते कि इनके लिए केक वॉक है, इनके लिए भी चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी। मगर पूरे सिचुएशन में ये जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो रिलेशनशिप को एक ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर चुका है कि आपको लगता होगा यार ये रिलेशनशिप है, क्या आप अपने आप को कमिटेड कह सकते हो, क्या आप अपने आप को मैरिड कह सकते हो, क्या कहना सही होगा। ओके, तो उनका ध्यान इस चीज़ पे नहीं है, रादर वो एक ऐसे जोन ऑफ माइंड में है कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे अगर इन चीज़ों को मैं इग्नोर करता हूँ या मैं इग्नोर करती हूँ तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा, तो मैं चीज़ों को बेहतर और इजी तरीके से संभाल पाऊँगा, शायद ये इग्नोरेंस मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी नहीं है। किसी भी सिचुएशन में अगर आप अपने प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी नहीं हो तो बी रेडी कि आपको दिक्कत होगी। मैं आपके रिलेशनशिप के एनर्जी को डाउट नहीं कर रही हूँ, मैं आपके प्यार को डाउट नहीं कर रही हूँ, मगर मैं आप दोनों के या आपके पार्टनर के, क्योंकि ये उनकी रीडिंग है, सॉरी, आपके पार्टनर के प्रॉब्लम फेसिंग चीज़ को डाउट कर रही हूँ। इनको प्रॉब्लम नहीं फेस करना है, इनको मुंह मुड़ा करके एक सिचुएशन से चले जाना है। ओके, इनको नहीं चाहिए कि आप इनको बोलो कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, इनको कोई एफर्ट्स नहीं देखने हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इनके लिए रो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इनका सेल्फ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। ओके, खुद में रहना बहुत ज़्यादा है, हमेशा खुद के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनको लोनली लगेगा तो आपको जाना पड़ेगा, अगर आपको लोनली लगेगा तो आप ऑल बाय योर सेल्फ हो। ओके,
हाँ, किसी किसी के पार्टनर की तबीयत खराब होगी। जिनकी तबीयत खराब है उनके केस में ऐसा है कि ये प्रॉब्लम से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत जेन्युइनली ख़राब है। ओके, लेकिन अगर किसी किसी के पार्टनर की कोई तबीयत ख़राब नहीं है, कुछ इशू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो वो पर्सन आपको एक्चुअली एक छलावे में रख रहा है। ओके, वो आपको छोड़ के शिफ्ट कर रहा है दूर दूर। देखिए, ये जनरल रीडिंग हो सकता है आपसे ना भी रेजोनेट करे, मगर पूरे सिचुएशन में ये पर्सन कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ कर रहा है वो आपको भी पता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सिलेक्शन है उनके पास, काम चुन सकते हैं, आपको चुन सकते हैं, फैमिली को चुन सकते हैं। तो सबका देखिए, सबका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। ये नहीं कि आपने मेरी जगह उठा के किसी और को दे दी, किसी और की जगह उठा के किसी और को दे दी, नहीं, सबकी एक पोजीशन होती है, सबका एक वैल्यू होता है। अगर आप उस वैल्यू से मिक्सअप करने लग जाते हो तो दिक्कत आती है। ये पर्सन आपके साथ उतने टाइम के लिए रहना चाहता है जितने टाइम आप इनको कंफर्ट करते रहो, आप सारे रिलेशनशिप का पेन लेते रहो, आप रिलेशनशिप को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते रहो, आप पॉजिटिविटी बनाए रहो, क्योंकि आपकी एनर्जीज अगर चेक करते हैं तो पॉजिटिविटी बनाने वाला, रिलेशनशिप को पकड़ के रखने वाला, रिलेशनशिप को होल्ड करके रखने वाला ताकि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, पॉजिटिविटी में रहने वाला, तो कहीं ना कहीं आप हो इस रिलेशनशिप के करता धरता। ओके, इनको नहीं फेस करनी प्रॉब्लम्स, इनको ऐसे रहना है कि भाई मुझे नहीं रहना है। ओके, तो इनका आना जाना वैसे भी आपके रिलेशनशिप में बना रहता होगा, कभी आते होंगे, कभी जाते होंगे, फिर से आते होंगे, फिर से जाते होंगे। तो आप भी कहीं ना कहीं यूज टू हो ही चुके हो इस चीज़ों के, बट आपको अभी भी ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव, देखिए आपकी पर्सनल एनर्जी पॉजिटिव है, इसके लिए आपको ऐसा लगता होगा कि ये सिचुएशन पॉजिटिव हो सकता है, मगर यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी चल रही है जो रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाती है, जो रिलेशनशिप को बहुत मुश्किल बनाती है। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होना, अननेसेसरी पॉजिटिवनेस होना, ऐसी चीज़ों पे लड़ाइयाँ होना जो कि मैटर नहीं करती हैं, पार्टनर का एडिक्शन में होना, पार्टनर का गलत कामों में इंडल्ज होना, ये सारी चीज़ों पे ये एनर्जी चल रही है। मगर आपकी भी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप इस रिलेशनशिप को उनके जाते जाते भी बना के रखने में सक्सेसफुल हो। ओके, कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से भी ये पर्सन आज भी आपके थॉट से प्योरली बाहर नहीं निकल पाया है। मगर एक बात याद रखिएगा कि कहीं आप इस रिलेशनशिप को बचाते बचाते ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग ना बन जाओ। आपके पार्टनर को भी आपकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर को भी आपकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वो आपको ओवर कॉम्प्रोमाइज़ करा रहे हैं, वो आपको पेन में छोड़ रहे हैं और उस पेन से उनको कोई वरी नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पूरा सारा बोझ रिलेशनशिप का आपके ऊपर है, आपके पूरे सिचुएशन में नेगेटिविटी भर रही है, तो ये पर्सन आपके साथ रहने के लिए उतना सीरियस नहीं है जितना सीरियस वादे इन्होंने आपके सामने किए हैं। ओके, या जितना सीरियसली इन्होंने अपने रिलेशनशिप को आपके सामने दिखाया है, उतना सीरियस ये पर्सन कहीं ना कहीं नहीं है। ओके, उतनी सीरियसनेस इस पर्सन के अंदर मिसिंग है। ये अगर चाहें तो एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में है, इनका फाइनेंसेस ठीक है, सब कुछ एक नॉर्मल वे में चल रहा है, ये आपको अपने साथ आसानी से रख सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन में है। हो सकता है आपको बाहर के लोगों की नज़र लग गई हो, आपके रिलेशनशिप को नज़र लग गई हो, और लोग हो सकता है आपके हैप्पीनेस को, इस अंडरस्टैंडिंग को नहीं देखना चाहते हो। तो अब आप इस अंडरस्टैंडिंग पे हो कि हर एक बढ़ता हुआ लेवल नेगेटिविटी के साथ बढ़ रहा है। ओके, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूसरे की नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। प्रेयर्स करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हीलिंग करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हीलिंग कराना चाहिए इस टाइप के सिचुएशन में, या आपको खुद हीलिंग अपनी करनी चाहिए इस टाइप के सिचुएशन में। मैनिफेस्टेशन कर सकते हो पूरे सिचुएशन में। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये पर्सन थोड़ा आपके साथ नहीं रहना चाहता है। ओके, इस पर्टिकुलर एनर्जी में हो सकता है आने वाले टाइम में एनर्जीज चेंज हो, तो सिचुएशन भी आगे जाके चेंज हो सकती है। बट हाँ, अभी तो आप लोग नेगेटिव एनर्जी के बहुत बुरे तरीके से शिकार हो। ओके,
तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट की है पिंक पाइल पीपल के लिए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़रूर से आप मुझे कमेंट करें, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग कुछ भी लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अब जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन।